5 किलो राशन बिक गए हो, 5 किलो तुम राशन नहीं खरीद सकते हो, क्यों नहीं खरीद सकते हो? आप यही बात यही सोच है, यही आप लोगों की सोच गलत है। ये रोड का किसी के बाप ने बनवाया है? रोड कह रहे हैं कि क्या किसी ने बनवाया आज तक? कौन? ये वाली रोड क्यों नहीं बनाया था? ये दीदी ने बनवाया था, बोलो। चकाचक रही पहले। और का ये अफवाह है, इसकी सोच, जिनका सोच जैसा है वैसे लोग बोलेंगे। अब ये बड़ी बड़ी रोड बनाने से कोई हासिल नहीं है, हम खड़े हो जाएंगे। रोड का काम तो हर सरकार ने किया है, ऐसा नहीं कि इन्होंने किया है। अब फिर 3 पंचवर्षीय से लगातार ये लोग बना रहे हैं सरकार अपनी, तो इतना सरकार जितना रोड का काम कर रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं कर दी इसके हिसाब से। 10 दिन के अंदर उखड़ जा रही जो भी रोड का काम हो रहा है। आपके मुताबिक सबसे बढ़िया सरकार किसकी? मेरी दीदी का था, मायावती जी। और क्या? अच्छा। मैं अभी खुल के मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मेरे दीदी के मुकाबले कोई सरकार था ही नहीं। यहाँ पे कोई भी बोले, कुछ भी बोले, मेरे को गम नहीं है, मार देगा चलेगा, लेकिन दीदी के सिवा कोई नहीं। के सरकार सबसे निक रही अब तक? एक सरकार बराई अपने अपन जेबत भरत है, अपने अपन जेबत भरत है। अपना जेब भरता है और का? क्यों कोनो नेता सर जनता बड़े नहीं करे? कोई नेता नहीं सुन रहा है, सब अपन अपन जीत जाए तो अपने अपने घरे बैठे हैं। एक मिनट। और का? अपने अपने घरे बैठे हैं। योगी जी क्या किए हैं? तपस्या की है, तपस्या करके सरकार चला सकते हैं। पढ़ा लिखा बंदा सरकार चलाएगा कि या तो जोगी बाबा सरकार चलाएगा? नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर स्वागत है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का सिलसिला लगातार जारी है। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में अब लगातार मोड़ पे मोड़ आ रहे हैं, तरह तरह की बातें कयावाज शुरू हो गए हैं। इसी बीच हम लोगों का मूड जानने के लिए पहुंचे फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के बरियारी चौराहे पर। यहाँ पर कुछ आम जनमानस है, आम लोग हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है फूलपुर विधानसभा उपचुनाव का माहौल। ये इधर ही से शुरू करते हैं लोगों से। कुछ लोग हैं, दादाजी हैं। विधानसभा उपचुनाव में क्या लग रहा है इस बार? अभी तो सभी का रुझान एक ही दिखा रहा है, अभी कोई आगे पीछे कोई बात नहीं। हाँ, क्यों 19 बा के 20 बा? 19-20 तो इसमें कोई समझ में नहीं आ कोई समझ में नहीं आ रहा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल जी यहाँ विधायक थे, उनके विकास कार्यों से आप कितना खुश हैं? यहाँ का हुआ है, कुछ नहीं काम हुआ है। सर हम बोलते हैं, हाँ, रुकिए। प्रवीण पटेल जो है, हाँ। यहाँ के जो हमारे अभी तक थे और अभी भी हैं, ये कोई कार्य नहीं किए हैं। अच्छा। सिर्फ इनका नाम, इनका जलवा चल रहा है। तो कहने का मतलब मैं सरकार से यही निवेदन मेरा है कि ये जलवा मेरे को नहीं चाहिए। कम से कम किसान लोग के और गरीब लोग के सुनवाई होना चाहिए। अच्छा। किसी गरीब मरता है, किसी दौड़ता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। अरे प्रभु, जब कार्य नहीं करें तो जलवा कैसे होगी? जलवा तो ये होता है जैसे हमने चूतिया बन के हमने वोट दे दिया, हमने तो सुना कि भैया प्रवीण पटेल है, हमने वोट दे दिया, देने के बाद हमने चूतिया बन गया, अब जाता हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम जात के प्रजापति हैं, कुमार जात हमारा है। हाँ, मेरा नाम प्रजापति है, राजेंद्र प्रजापति, मैं जात का कुमार हूँ। अभी मेरे गांव में कोई सुनवाई नहीं है, पूरे गांव में लगता है झाड़ू पोछा लगता है, लेकिन मेरे गांव में कोई आता नहीं है। अच्छा। कोई नहीं आता है, बोलिए। अभी इस 2 महीना पहले हमने विभाग इसमें ये जो हाईवे जा रहा है, इसके में हमने लफड़ा लिया था, तो मेरा नाम पहले आया था। प्रवीण पटेल ने बोला कि ये लड़का ज़्यादा बोलता है, तो ठीक है हम बोलते जरूर बोलते हैं, लेकिन किस लिए बोलते हैं? अधिकार के लिए बोलते हैं। अच्छा। मेरे को अधिकार मिलता ही नहीं है। आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हो ही रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। बोले करागोली नहीं मिलेगा, फिर क्या राशन ये मिलेगा, और फिर क्या बोलते हैं वो किसान का जो है, गरीब का जो है, वो सब मिलेगा। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, खाली नाम। प्रभु, अरे प्रभु, 10 साल लगभग 7.5 साल सरकार को हो गए, इतने बड़े बड़े वादे हैं, इतने बड़े बड़ी चीज़ें हैं। आपके प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, फूलपुर में इतने बड़े कार्य किए जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, और क्या चाहिए? अच्छा ये बताइए, हम आपसे पूछते हैं महोदय जी, ये बताइए सड़क बनने से मेरे को क्या लाभ मिलेगा? मेरा तो जमीन चला गया, बच्चे मेरे भूखन मर रहे हैं, तो सड़क लेके हम क्या करेंगे? बोलो। जमीन के बाद मुआवजा तो मुआवजा क्या मिला है? क्या मिला है? कितना मिला? हाँ, कितना मिला? 1 लाख रुपया मिला है। भाई चल का आपको दिखाते हैं, अभी जो जमीन गया हुआ है 15 साढ़े चार बीघा जमीन गया है मेरा। 1 लाख मिला? और क्या 1 लाख बिस्सा दे रहे हैं? बोलो। 1 लाख? हाँ, क्या मिला है? 1 लाख बिस्सा क्या होता है? इतना तो साला गरीब कमा लेता है। कहाँ मिला है 3 लाख 4 लाख रुपया? 1 लाख बिस्सा मिला हुआ है। हमने पहले भी बोला था, हमने आज भी बोल रहा हूँ। हाँ, क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। बोलो, कुछ भी नहीं मिला हुआ है। कुछ हो ना पाया? यही 1 लाख के विश्वा मिला है। हाँ। अरे राशन देता है, फ्री में गैस सिलेंडर देन, कॉलोनी देन, और का देन? गैस सिलेंडर वो जिसके पास उज्ज्वला है, वही मिल रहा है। और तो ये बताइए, ये गलत है। ये गलत है। नहीं, ये गलत है। ये गलत इस पे हो गया। ये नहीं है कि मेरे को राशन कार्ड चाहिए और मेरे को वो क्या बोलते हैं बैंक खाता चाहिए।
ये तो गरीब भी नहीं रहेगा तब भी, अमीर रहेगा तब भी, लेकिन मिला गया। वो बोलते हैं कि जीरो में हमने खाता खोला दिया, ठीक है, जीरो में खाता खोला दिया। बहन जी हमारी थी, कभी बोली नहीं बहन जी हमारी बहन जी कभी नहीं बोली थी। हम जाति प्रजापति अभी भी कह रहे हैं मायावती जी। हाँ, लेकिन बहन जी कभी नहीं बोला कि हमने खाता खुलवाया हूँ, अच्छा। ठीक है। लेकिन अभी योगी जी और मोदी आ गए, बोले कि मैं खाता खुलवा दिया हूँ जीरो से, ठीक है। और फिर मोदी जी ने, योगी जी ने कहा, बोला मेरा नीमक कौन खाया है वो मेरा का कर्ज उतारेगा। अच्छा। तो नीमक खाने का मतलब सही बात है, अगर हिंदू में है तो नीमक खाएगा तो उसका कर्ज उतारेगा ना। तो आप लोग कर्ज उतारे हैं वोट देकर, तो लेके गया, चूतिया बना के ले गया है, तो भाई कर्ज उतारना पड़ेगा। क्या प्रभु विकास कार्य दे करके विकास कहाँ दिए हैं? कौन सा विकास दिए हैं? हमारे प्रजापति बस्ती में आप जाइए, कौन सा झाड़ू लगता है, कौन सा पोछा लगता है? मेरे गांव में पूरी नाली मोहल्ला खराब है। 250 वोट हमारा है प्रजापति बस्ती में, क्या दे रहे हैं? रोजगार दे रहे हैं और कह रहे कि रोजगार की बहार है सबसे कुछ ज्यादा। नहीं, ये बड़ी बड़ी रोड बनाने से कोई हासिल नहीं कर पाएगा। बड़ी बड़ी रोड बनाने से कोई हासिल नहीं कर पाएगा। पहले मेरी बात सुनो, बड़ी बड़ी रोड बनाने से कोई हासिल नहीं कर पाएगा। हासिल करो उस, इधर आइए, हम आ रहे हैं, हाँ, आइए, हम आएंगे, हम बराबर आइए, बोलेंगे, हाँ, और हम बोलेंगे, हाँ, बताइए। हम बोलेंगे। ये सुनो, हमारे कहने का मतलब ये बड़ी बड़ी रोड बनाने से कोई हासिल नहीं है। लेकिन बहन जी ने तो कोई रोड बनाया नहीं। बहन जी तो बोला नहीं हमने रोड बनाया नहीं। एक मिनट, हम खड़े हो जाएंगे। हाँ, रोड का काम तो हर सरकार ने किया है, ऐसा नहीं कि इन्होंने किया है। अब फिर 3 पंचवर्षीय से लगातार ये लोग बना रहे हैं सरकार अपनी, तो इतना सरकार जितना रोड का काम कर रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं कर दी इसके हिसाब से। 10 दिन के अंदर उखड़ जा रही जो भी रोड का काम हो रहा है, 10 दिन में सड़कें उधर के बगल हो जा रही हैं। सरकार ही तो इसी बेस पे आई कि अब की बार मोदी सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर, भ्रष्टाचार तो खत्म है ना। भ्रष्टा सरकार है भाई साहब, मोदी सरकार भ्रष्ट सरकार बस। देखो, हम मेरी बात सुनो, मेरे कहने का मतलब, मेरी बात सुनो पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ। सरकार कोई भी हो, अभी देखो सरकार कोई भी हो, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए, जैसे हमारी दीदी ने किया है। अच्छा, आपके मुताबिक सबसे बढ़िया सरकार किसकी? मेरी दीदी का था, मायावती जी। और क्या। अच्छा। मैं अभी खुल के मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मेरे दीदी के मुकाबले कोई सरकार था ही नहीं। यहाँ पे कोई भी बोले, कुछ भी बोले, मेरे को गम नहीं है, मार देगा चलेगा, लेकिन दीदी के सिवा कोई नहीं था। ये तो कहा जाता है कि मायावती जी भाजपा की बी टीम है। नहीं, ये तो मैं मानता ही नहीं हूँ। क्यों? मैं जब मेरी दीदी खड़ी थी तब तो कोई बोला नहीं बी टीम है, अभी तो बोल रहे बी टीम है। तो बी टीम कहाँ से मानेंगे? बोलो, आप बोलो, बी टीम कहाँ से हुआ? आप बोलो। पहले दीदी नहीं, पहले तो दीदी थी, तो अभी बी टीम कहाँ से होगी? आप बोलो, कहाँ हो गई? उन सीटों पर वही प्रत्याशी उतारती है जिससे विपक्ष का वोट कटे। ये आरोप लगाया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से और अन्य पार्टी। आप मेरी बात सुनना, ठीक है। सीता मैया ने धरती पे जन्म लिया था, कहाँ से लिया था ये पता है आपको? नहीं पता है। फिर सीता मैया के ऊपर कलंक लगा था कि नहीं लगा था? तो ऐसे ये भी है। लेकिन जनता और जो बड़े लोग होते हैं ये मूर्ख होते हैं, इनको समझ में नहीं आता है किसको वोट देना चाहिए। क्या जनता मूर्ख है? अरे जनता मूर्ख हुआ है, जनता सही हुआ है, हर एक चीज है सही है, मगर हाँ सही बात है कि जितना वो कह दिए सो उतना क्यों नहीं कह पाए। सबसे निक्के के सरकार रही। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। सबसे निक्के के सरकार बीजेपी है। हाँ, इसमें जो है हाँ, इनके कार्यकर्ता में बहुत काम हुआ है, हाँ, योगी जी की। हाँ, इनके ऐसी सरकार न है, हाँ। न कभी वो आएगी। तो कहा था कि इधर आइए, कहा था कि मायावती जी सरकार क्यों नहीं रही। अरे मायावती के जमाने में मायावती थी, हाँ। लेकिन मायावती ने जो काम किया था वो भी ठीक किया। अच्छा, तो अगर कंपेयर करत के निक रहा, मायावती जी की योगी जी के? अब तो योगी जी है। योगी जी। अच्छा, ये बताइए, नहीं हम आपसे पूछते हैं महतो जी, ये बताइए, आपने बोल रहे हैं योगी जी, ठीक है, योगी जी आपको क्या दे रहे हैं? आप नहीं, मायावती क्या दे जी रहे आपको क्या दिया? हमको ये प्रश्न हम पूछिए बताते हैं आपको। हम सम्मान मिला था, मेरे को सम्मान मिला था, जितनी इज्जत इसमें मिल रही है इसमें नहीं मिल रही। सम्मान मिला था। नहीं, सम्मान मिला था। आप क्या बात करोगे? 5 किलो राशन बिक गए हो, 5 किलो तुम राशन नहीं खरीद सकते हो, क्यों नहीं खरीद सकते हो? आप यही बात, यही सोच है, यही आप लोगों की सोच गलत है। ये रोड का किसी के बाप को बनाया है? रोड कह रहे हैं कि क्या किसी ने बनवाया आज तक? कौन? ये वाली रोड क्यों नहीं बनाया था? ये दीदी ने बनवाया था, बोलो। चकाचक रही पहले। और क्या बोले? ये अफवाह है, इसकी सोच, जिनका सोच जैसा है वैसे लोग बोलेंगे। अच्छा, हाँ, जो योगी जी ने दिया है वो कोई नहीं किया है आज तक। अभी मैं बोलता हूँ महतो जी, लेकिन ठीक है, बोलते हैं सरकार या किसी भी को आप बोलते हैं कि मैं सोच गलत है। अरे अपने को खड़े हो जाओ, अपने से कमा के परिवार को खिलाओ, फिर खड़े हो जाओ, तब बोलो सोच क्या होती है। क्या सोच है? मेहनत करने लाए हो, टी पाट टाइट खड़े हो, देखो इधर दिखाओ भाई साहब, देखो देखो, इनका पैर टूटा हुआ है, इनका हाथ टूटा हुआ है। ये 500 रुपया कमाने वाले, 400 रुपया कमाने वाले डेली का आदमी है ये। बताइए, आप राशन लेने जाते हैं कि नहीं? राशन कौन देता है? कौन देता है? राशन कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? आप मेरे पास से आता है, मैं किसान हूँ।
किसान हम किसान हैं, हमारे गांव से आता है। बहुत सही बात चलिए बड़े। चलिए पर्सनल अटैक मत लीजिए। एक दादाजी और खड़े हैं, दादाजी से ही जानने का प्रयास है के सरकार सबसे निक रही अब तक? एक सरकार बराई अपने अपन जेबत भरत है, हैं? अपने अपन जेबत भरत है। अपना जेब भरता है और का क्या उन कोनो नेता सर जनता बड़े नहीं करे? कोई नेता नहीं सुन रहा है, सब अपन अपन जीत जाए तो अपने अपने घरे बैठे हैं। हाँ, एक मिनट हाँ और का अपने अपने घरे बैठे हैं। हाँ। अरे हियां प्रवीण पटेल जी विधायक रहे हैं ओकरे अरे बाद पटेल सिंह रहन तो दिखात है का वही कुनमियन के दौरी बहत है। हाँ हम जगह कहीं खर कहीं हाँ पासी समाज के सुनाई करता है का नहीं एससी समाज की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई नहीं सुनाई हो रही। सरकार तो कहे सबका सम्मान सबका कुछ विकास नहीं सबका सरकार को साथ। दे रहा है। हाँ हम तो कहते मोदी जोगी ठीक है भैया, हाँ बस। कौन ठीक है? हाँ कौन ठीक है? मोदी जोगी क्या दे दिया आपको? गल्ला दे रहा है, पैसा देता है, खेते का कौन नेता दिहे कौन दिहे से बताओ। देखिए अब मेरी महाराज रहिए, अब हम आपको बता दें, अभी जो चंद्रशेखर आजाद हमारे भाई जो खड़े हुए हैं, हम उनके लिए बात करता हूँ। 60 साल नहीं। का काज है सबके ये का नहीं की है। अभी मेरी बात तब अब मेरी बात सुनिए। चंद्रशेखर आजाद भाई जो खड़े हुए हैं, हम कहते हैं आप उनको सपोर्ट दीजिए। क्यों? पहले 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 जहाँ मर्जी हो मत दे, हाँ हाँ सही बात, जिसकी जहाँ मर्जी जहाँ वहाँ दे। मर्जी हो दे, ऐसा बस। नहीं होता है। अगर आप मर्जी वाली बात मर्जी है। क्या किया आप? मर्जी देते हुए आप- जहाँ मर्जी हो जो कर दे। देखो, अभी हम मैंने- कह आप के नहीं, केहू आप की नहीं, दावे तरह नहीं है, कोई दावे तरह मर्जी- नहीं है, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप मर्जी कोई केहू की दावे तरह नहीं है। मर्जी देखते हुए आपने क्या किया बताइए? नहीं, उन्होंने कहा कि योगी मोदी उनके लिए अच्छे हैं। चलिए आइए और आगे लोग हैं और इन्हीं लोगों से जानने का लगातार सिलसिला जारी रहेगा कि आखिर फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में क्या है माहौल और लोगों का क्या कहना है। भैया आप फूलपुर विधानसभा के हैं? नहीं, हम हुआ कहीं दूसरे जहाँ के। दूसरे विधानसभा से आते हैं। अच्छा चलिए इधर है, कौन सरकार निक रही सबसे? सरकार अपनी जगह सब ठीक है। हाँ कौन कैसा कर रहा है, कौन कैसा नहीं कर रहा है, हाँ ये तो जनता को खुद सोचना चाहिए। अच्छा और तो वोटे की है हाँ। बस। तो मोदी सरकार सबसे बढ़िया रहे, योगी सरकार सबसे बढ़िया रहे, अखिलेश सरकार सबसे बढ़िया रहे, मायावती जी की सरकार सबसे बढ़िया रहे, के सबसे बढ़िया रही? हमारे तरफ से तो देखिए, हमारे हिसाब से योगी जी क्या किए हैं, तपस्या की है। तपस्या करके सरकार चला सकते हैं। पढ़ा लिखा बंदा सरकार चलाएगा कि या तो जोगी बाबा सरकार चलाएंगे, आप खुद सोच सकते हैं। 7.5 साल से चला तो रहे हैं। तो चला रहे हैं ना, 7.5 साल से हैं। इसके पहले भी कई सालों से सरकार चल रही है। इतनी सम्मत क्या जनता कहेगी? पढ़ा लिखो की सरकार चलाएगा वो बंदा जानकार है कि जो साधु सन्यासी है उसको जानकारी ज्यादा है? क्या ये समस्या तो है? नहीं, मैं तो अपने के जिम्मेदार हूँ। क्या समस्या हुई आप? मैं तो भाई पढ़े लिखो को वोट दूंगा बस। अरे दीपक पटेल जी पढ़े लिखे तो हैं। हैं? दीपक पटेल कौन है? मैं जानता ही नहीं। हैं? अरे आप भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। हैं? भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं फूलपुर विधानसभा के लिए। नहीं आप नहीं जानते हैं? नहीं, केसी देवी पटेल जी को जानते हैं? मैं किसी को नहीं जानता। अच्छा, मैं किसी को नहीं जानता। आपके क्षेत्र में कभी नहीं हुआ? हाँ आपके कमी क्षेत्र तो बहुत है यार, बहुत कमी है। घर घर में कमी है, किसके घर में कमी नहीं है? अच्छा, आपके क्षेत्र में कभी आए कि नहीं आए केसी कोई देवी नहीं आया पटेल है। जी? कोई प्रत्याशी? जब जिसको जरूरत होती है हाँ। तब आते हैं, खाली वोट लेने के लिए। अच्छा। उसके बाद विकास के लिए कोई नहीं आता। सपा के मुस्तफा सिद्दीकी आए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कौन जानता है? उनको बोल दो कि आप 2 पहिए से चले आइए, हाँ। कोई आपको चीन जाए। अगर 100 वोट मिली है ग्राम सभा में, हाँ। एक ग्राम सभा में, हाँ। अगर कोई 10 आदमी चीन के आपको बता दे कि आप कौन हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी? कोई भी हो, हाँ। समाजवादी को हो, हाँ। चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई भी हो, कोई पहचानता है? हाँ आते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं। बस। उसके बाद कोई नहीं दिखता। जिसको जरूरत होगी वो जाएगा, उसके पास पैरवी करेगा, तब उसके आगे की प्रक्रिया समझेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ दादा, बस तब नहीं सुनते। अभी तो आप कहे कि योगी सरकार में सब ठीक है, सुनवाई तो होत बा। सुनाई तो जहाँ तो तो होते ही बा। अब जे आई बाबा सुन, जे आयवत होई, जे जहाँ मार गांव जाई वहीं मऊ लोग जाए। अच्छा, बस। नहीं तू अपन बतावा आपन का बताइए। का सही रहा है? देखो भाई, हम कहते एक मिनट, हैं- एक मिनट, एक मिनट। हाँ, बताइए आप बताइए। हाँ, अपन बताओ। हम लोग कतली पे तैयार है केथली पे? बस। हाँ केथली। भाई इधर
तो इस वक्त थे हम बरियारी चौराहे पर, जो फूलपुर विधानसभा क्षेत्र का चौराहा है, एक छोटा सा चौराहा जहां पर आम जनमानस है। यहाँ के जो मूलभूत परेशानियां हैं, इनकी सड़कें हैं, यहाँ पे रोड है, और यहाँ का जो एक हाईवे निकल रहा है सांसों से लेकर के मेजा को जोड़ने वाला, इसके तहत जो खेत गए हैं उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा किसानों में आक्रोश है। आप क्या सोचते हैं फूलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के? ऐसे ही ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।